स्पीकिंग के अंतर्गत टेंस के बारे में जानकारी दूंगा। जब तक आपको ये टेंस जानकारी नहीं होगा तब तक आप कोई भी स्पोकन इंग्लिश या ट्रांसलेशन को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले टेंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना है कि टेंस मतलब होता क्या है। तो टेंस मतलब आपका काल होता है और टेंस के 3 रूप हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस जो होते हैं वो आपका भूतकाल होते हैं और प्रेजेंट टेंस होते हैं आपका वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस जो होते हैं आपका वो भविष्य काल होते हैं। अब आपको इन्हीं तीनों रूप का 4 फॉर्म को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, मतलब वैसा टेंस जो केवल कार्य वर्तमान में हो रहा हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये 4 रूप सभी टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसको है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसको है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वैसा टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हो, ते हो इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल, और यहाँ पे रूल जो होते हैं जनरली सभी के 6 रूप होते हैं। 6 फॉर्मूला सबके होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डिड, फिर नॉट प्लस वर्ब 1, ये सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस
ये आपका डू या डिड आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन क्वेश्चन मार्क, ये नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला होता है आपका डू डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन क्वेश्चन मार्क, यानी क्या भी और नहीं भी। अब यहाँ पे आपका चौथा जो पांचवा फॉर्मूला आपका होता है WH क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत आपका सबसे पहला क्या होता है WH व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, व्हेन। यानी व्हाट मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क, कौन, क्वेश्चन मार्क, कहाँ, क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्वेश्चन मार्क, कैसे, क्वेश्चन मार्क, किसका, क्वेश्चन मार्क, वेयर, कब, क्वेश्चन मार्क। ये सभी क्वेश्चन मार्क हैं और इसको WH क्वेश्चन से इंडिकेट किया जाता है। अब मैं सबका एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या है, WH क्वेश्चन के अंतर्गत रूल है इनका WH क्वेश्चन प्लस डू या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन क्वेश्चन मार्क। और छठा रूल है आपका WH क्वेश्चन प्लस डू डिड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन, ये आपका। अब आपको मैं सभी का एक एक एग्जांपल्स बताता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल्स है मैं खाता हूँ। तो मैं आई इट। तो यहाँ पे रूल को समझना है। रूल क्या है कि आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन लगाना है। उसके बाद आपका ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ आपका वर्ब 5 लगाना, एस या ES। अब सभी का मैं आपको एक एक एग्जांपल्स बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड ए बुक। दूसरा एग्जांपल, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले। थर्ड एग्जांपल्स, क्या मैं टहलता हूँ। तो डू आई वॉक, क्वेश्चन मार्क। क्या राम खेलता है। तो डज राम प्ले, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपका क्या राम नहीं पढ़ता है। डज राम नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं हंसता है। डज ही नॉट लाफ। उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे है WH क्वेश्चन में पहला, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। Why are you